क्योंकि एक्सपायरी भी है और यूएस से जो संकेत आए हैं उनको डिकोड करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पॉज हो गया लेकिन फिर भी मार्केट गिर गया, क्यों, ये समझने की आज कोशिश होगी। तो इन्हीं सब के बीच में आज का ट्रेडिंग डे होगा और कल काफ़ी बड़ी एक गिरावट भारतीय बाजारों में हुई, तो क्या डिस्काउंटेड है, इस पर बातचीत होगी। अनुज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। बिल्कुल। और आज जैसे हम एक काफ़ी टाइम से कहते हैं ना कि ग्लोबल मार्केट से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, अब आज पता चलेगा कि बाकी में फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। एक इमेज बनाने को बोली थी मैंने, अगर वो बन गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इमेज लेकर आइए। देखिए ये क्या है, ये जितने भी फेड गवर्नर्स रहे हैं उनकी हाइट और मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड है वो कहाँ जाती है। वो पॉल वॉलकर साहब सबसे लंबे फेड गवर्नर रहे हिस्ट्री में सबसे लंबे गवर्नर थे वो, 6 फुट 7 इंच के थे। और उनके टाइम पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हुई थी, आपको सबको याद होगा, वो 15-16% तक यूएस में बॉन्ड यील्ड पहुंच गई थी उनके टाइम पे। फिर आए थे हमारे बेन बर्नांकी साहब, जिन्होंने एक डविशनेस की शुरुआत की थी। वो भी काफ़ी लंबे थे लेकिन इनके सामने छोटे लगते थे। उसके बाद यूएस में जो अल्ट्रा डविश पॉलिसी आई वो लेकर आए थे आपके बेन बर्नांकी और जेनेट येलेन। तो जैसे जैसे हाइट कम होती गई, यूएस की इंटरेस्ट रेट गिरती गई और नियर जीरो पर आ गई। अब आ गए हमारे पावल साहब, और पावल साहब फिर लंबे चौड़े, लंबे एकदम। तो वो शायद फैक्टर है ऊपर ले और वो अब ऊपर लेके जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना पावल साहब के अंदर शायद पॉल वॉलकर साहब की कुछ खूबियां हैं। वो मार्केट को डर यही लग रहा है। जो कल उनकी कमेंट्री थी ना, नीरज जी ने तो सुनी होगी ऑब्वियसली, कल जो उनकी कमेंट्री थी ना वो बहुत ज़्यादा हॉकिश थी। और शायद उनको मज़ा आता है कि मेरे कहने से मार्केट गिरता है। कई लोगों में होता ही है आशीष की, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे कहने से मार्केट गिर रहा है, मैंने गिरा दिया मार्केट को। वो कहीं ना कहीं है उनके अंदर। तो कल जो उन्होंने बोला, जैसा आपने कहा, और आज मैं सुबह मेरे एक मित्र हैं रिटेल से बिलोंग करते हैं, तो वो मेरा मार्केट का पल्स बैरोमीटर वही है। तो वो जो भी पूछते हैं मेरे को समझ में आया था कि बाकी सबके मन में यही चलता है। हाँ, तो आज सुबह उन्होंने यही पूछा, उन्होंने बोला कि अनुज फेड ने पॉज कर दिया तो नैस्डैक क्यों गिर गया 200 पॉइंट। वही एग्जैक्टली जो हमने कल सुबह भी डिस्कस किया था कि हॉकिश पॉज, और हॉकिश पॉज में भी बहुत ज़्यादा हॉकिश पॉज। और अगेन मैं आप लोगों की सुबह की कमेंट्री सुन रहा था, अगर 2 ही मीटिंग्स बाकी हैं और अगर एक रेट हाइक होनी है तो मतलब होनी है अगले 2 में से किसी एक में। तो खैर ये रीज़न है कि कल मार्केट गिरे और हॉकिश पॉज जो एक्सपेक्टेड था वही आया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हॉकिश हो गया। इसकी वजह से कल मार्केट गिरी और बॉन्ड यील्ड काफ़ी बढ़ी हैं। और परसों ये इंडिकेशन मिल गया था कि बॉन्ड यील्ड का जो चार्ट था उन्होंने दिखाया था चार्ट ऑफ द डे में कि शायद कुछ ना कुछ मार्केट प्राइसिंग कर रहा है। और एक और चीज़, अब मार्केट को ये लग रहा है कि सिर्फ बात ये नहीं है कि पॉज होगा या नहीं होगा, एक मार्केट का थीसिस बन रहा था कि अगले साल रेट कट होंगी। रेट कट तो आप सेकेंड हाफ तक भूल जाइए, अगले साल इलेक्शन के प्रेशर में भले ही उसके बाद आप को रेट कट करना पड़े, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 तक रेट कट नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा हमारी मार्केट में भी, सारी मार्केट्स में आईटी जैसे स्टॉक्स पर, जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, वहाँ वैल्यूएशन रीसेट होगा। और ये ऑलरेडी हम काफ़ी चल चुके हैं आईटी में, 5.7% चल चुके हैं। थोड़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और एक चीज़, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं अपना व्यू जो भी लेकर चलता हूँ, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा मैं अपना व्यू चेंज कर दूंगा। मेरा लाइफ में बहुत सिंपल रूल है, कोई ईगो की जगह है नहीं मार्केट में। कल की मार्केट की जो मूव थी वो बहुत खराब थी, कल मैं डिस्कस किया था, क्लोज बहुत खराब थी। कल पूरे दिन में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दिखी आपको। कल हम खुले, आपने जिस लेवल पे शॉर्ट कर दिया उस लेवल पे आपका पैसा बना होगा। और अगर आपने कैरी कर दिया, मतलब शॉर्ट इवन लेट लास्ट 19,900 पे भी शॉर्ट करके अगर आपने कैरी कर लिया होता तो आज आपको फिर 100 पॉइंट मिल जाएंगे इसका मतलब। तो ये जो चार्ट था ये काफ़ी वीक था, मार्केट का टेक्सचर बिगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थोड़ा सा अपने आप को अब कॉशियस रहने की जरूरत है यहाँ पर। भाई साहब, ये काफ़ी हद तक सम अप करता है मूड, माहौल जो बदल रहा है, परिस्थितियां जो बदल रही हैं, स्क्रीन जो चीख चीख के अब कह रही है, थोड़ा सा माहौल बिगड़ रहा है। आएंगे भाई फेड का अनाउंसमेंट, कमेंट्री और उससे क्या डिड्यूस कर रहा है बाजार, समझ क्या रहा है, उस सब पर डिटेल में चर्चा।